तो वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट फाइनली आपके जो एग्जाम थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के रिजल्ट के लिए। तो आज का जो वीडियो टॉपिक होगा वो हमारे प्रैक्टिकल को लेकर होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने कल से मैसेज किया। मैंने कहा एक दिन का तो कम से कम टाइम दे दें, जिससे कि हम भी रिफ्रेश हो लें। जो 3 से आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस और नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे थे, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे थे, लगभग सारी वीडियो से मैंने आपको दी थी। और मैं आपको बता देता हूँ कि जितना पेपर या आपने जो वीडियो दिए थे आपको खुद ही हेल्प मिली होगी, मुझको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर कभी कभार गलत हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको बाद में करेक्शन करा दिया जाता है। जैसे कि M4 R5 R4 के पेपर में कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हो गए थे। गलत कभी बताए नहीं जाते हैं, वो आपको मिस्टेक हो जाती है जब एक साथ इतने सारे पेपर होते हैं जल्दी के चक्कर में, और माइंड में कुछ और होता है, लिखे आंसर ठीक होते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ और निकल जाता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो हमने उसमें करेक्शन आपका कर दिया है। ठीक है, आप उसके लिए बेफिक्र रहें, लेकिन ये कोई फाइनल आंसर नहीं होता है। उसके बाद इतने सारे कमेंट आते हैं, ना जाने क्या क्या लोग बोलते हैं। बस कोई बात नहीं, मैं उनको कभी लेता ही नहीं होगा। उसको मैं लेता आज तक, तो मैं आज यहाँ तक नहीं हो पाता आपके साथ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो कम्युनिटी टैब में और उनके कमेंट में डाल दिया, मैं दोबारा अपलोड नहीं करूँगा। वो कोई इससे कोई इशू नहीं है। आप अपने, अगर आपको लगता है आंसर गलत होते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है सम करेक्शन इन आंसर आईओटी पेपर में, तो अपने आप आंसर वहाँ से जाके मैच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ये कमेंट वही लोग करते हैं जो अदर कहीं से आए हुए होते हैं, वो आप हमारे चैनल के नहीं होते। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए, वो खुद समझ जाते हैं कि हाँ सर आपने कुछ गलत बताया, तो उसको करेक्शन कर लिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी वहाँ कहते रहें। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको आज बताने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल प्रैक्टिकल के बारे में, कैसे क्या होता है, क्या करना है, क्या क्या ले जाना है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डाउट है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको बेचारों को पता नहीं है। कोई बात नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये दोनों के लिए है। R4 वाले भी जो, उनको तो मालूम ही होगा, उनको ऑलरेडी मैंने पिछले साल से वीडियो बनाई, उनकी वीडियो पड़ी भी है चैनल पे। और R5 वालों के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें, क्या क्या आएगा, कैसे क्या होगा, सबसे पहले आपको बताते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, और आंसर की अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो सारी अवेलेबल है, आप मैच कर ले। और हम तो कहेंगे आप एक बार देखा करें, दोबारा बार बार मैच ना किया। जितनी बार आप मैच करेंगे उतनी बार एक नंबर आपके कम ज़्यादा होंगे। तो उससे अच्छा है कि आप सीधे वेट कर लें रिजल्ट का, जो फाइनल डिसीजन होगा वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका प्रावधान होता है कॉपी स्क्रिप्टिंग देखने का, आंसर रीटोटलिंग का, वो सारी चीज़ें ना किया करें, सीधे आप एग्जाम दिया करें। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं फटाफट। सबसे पहले बताते हैं आपको प्रैक्टिकल की डेट, जो कि आपको कंफर्म नहीं है, क्योंकि आप नीलेट की अगर साइट पे जाएंगे तो ये वाली डेट शीट आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपकी प्रैक्टिकल की डेट देखिए नहीं दी गई है। ठीक है, और ए लेवल के आंसर सीरीज भी अवेलेबल है, अभी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसको हम हटा देते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको कहाँ जाना है, अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करना है। तो जब आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे, प्रोफाइल को लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको डेट शीट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने प्रोफाइल ओपन की हुई है, तो इस पे जब आप प्रोफाइल पे ओपन करेंगे लॉगिन करके, तो यहाँ पे लिखेगा क्लिक हियर टू व्यू प्रिंट एंड टाइम टेबल। देखिए जुलाई 2020 लिखा है, लेकिन इसमें सही वाली डेट शीट अवेलेबल है, 9 जनवरी वाली डेट शीट यहाँ अवेलेबल है। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपके एग्जाम की तो खत्म हो गई है। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपकी डेट दी गई है जनवरी के प्रैक्टिकल की। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की डेट कौन कौन सी है, दो ही डेट है आपकी, देखिए 30 और 31। ठीक है, 30 और 31 की डेट है आपकी। और देखिए 30 तारीख को और 31 तारीख को R4 वालों का भी है और R5 वालों का भी। ठीक है, डेट कंफर्म हो गई। 30 तारीख को देखिए बैच बनाए जाते हैं, इसमें बैच वाइज होता है। हो सकता है 30 तारीख को बैच 1 का हो, बैच 2 का हो। देखिए आपका एडमिट जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें बैच डिसाइड किया जाता है। देखिए इसीलिए वो बैच डिसाइड किया जाता है। जैसे कि मैं अभी इन्हीं का फॉर्म को अगर प्रिंट करके दिखाऊं, क्लिक हियर टू प्रिंट फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए बैच लिखा होगा, लिखा है ये बैच नंबर, ये होता है बैच नंबर। तो इसी के अनुसार बैच बनाए जाते हैं, बैच 1 2 3 करके बनाए जाते हैं। उसके अनुसार ये प्रैक्टिकल के जो है एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो आपका किस बैच में हो सकता है, आपका 30 तारीख को हो सकता है, आपका 31 को, या हो सकता है आपको 30 को लिखने वाला हो और 31 को आपको बुलाया जाए वाइवा के लिए। ऐसा भी हो जाता है कभी कभार। ठीक है, या हो सकता है सब एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। तो डेट आपकी जो है वो दो है, 30 तारीख और 31 तारीख। ठीक है, जो दोनों के लिए है, R4 के लिए भी, R5 यानी कि ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाले और न्यू रजिस्ट्रेशन वाले जो भी बच्चे हैं वो 30 और इसको जाएंगे। कब जाएंगे, क्यों जाएंगे, जिन्होंने लॉक किया होगा। ठीक है, सबको नहीं चले जाना है कि हाँ हम भी प्रैक्टिकल देने जाएंगे, ऐसा नहीं है। जुलाई में या सितंबर या अक्टूबर में जब भी आपने पेपर लॉक किया होगा प्रैक्टिकल का, तो उन बच्चों का अभी एडमिट कार्ड आएगा। अब जैसे ये डेट दी गई है 30 से 31 ना, तो अभी आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, मैं लॉग आउट करता हूँ
एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी नीलेट के द्वारा। देख सकते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन है। अभी यहाँ पे जो है ट्रिपल सी ईसीसी बीसीसी का दिखा रहा है और ओए लेवल का दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड में कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे आपका जो है एडमिट कार्ड का लिंक आ जाएगा। तो मेरे अनुमान से 30-31 का, तो एक हफ्ता पहले आप मान सकते हैं, यानी कि 20 से 22 के बीच में आपको अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो या हो सकता है उससे पहले भी आपको मिल जाए, उनका पूरा प्रोसेस हो गया होगा। तो आपको एडमिट कार्ड जो है उसका दूसरा एडमिट कार्ड मिलता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें, आपका प्रैक्टिकल का दूसरा एडमिट कार्ड मिलता है, उसका सेंटर जाता है। सेंटर आपका कहाँ जाता है? आपके इंस्टीट्यूट में जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट में जैसे ही आपने दो दो सिलेक्ट किए होंगे जिले, यानी कि मान लीजिए यूपी है तो यूपी में मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया कानपुर और लखनऊ, तो आपका या तो कानपुर या लखनऊ किसी में से, दोनों में से, कानपुर में जितने इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पे नीलेट की क्लासेस चलती होंगी वहाँ पे आपका सेंटर जाएगा। ठीक है, ये किसी स्कूल में नहीं जाएगा, जैसे आपका स्कूल या डिग्री कॉलेजेस में आपका जाता है एग्जाम सेंटर, वहाँ पे नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स नहीं होती हैं। तो ये आपके सेंटर इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपका क्या होना है? ठीक है, तो हाँ, दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था आपको कि बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर कि हमको कॉल भी किया था कल बच्चों ने कि असाइनमेंट के लिए। तो देखिए R4 वाले जो बच्चे हैं और R5 वाले, दोनों ही बच्चों के लिए बता दूं, जो डायरेक्ट एडमिशन वाले हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट अप्लाई किया खुद से प्रैक्टिकल देना चाहते हैं, उनको कोई भी कुछ भी नहीं बनाना है। ठीक है, ना असाइनमेंट बनाना, ना कोई फाइल बनानी है, ना कोई कुछ भी नहीं बनाना है। ठीक है, उनको सिर्फ एग्जाम देने जाना है। हाँ, जो इंस्टीट्यूट से होंगे बच्चे, जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होंगे, हो सकता है उनको बोला गया हो कि आप असाइनमेंट बना के लाएं 50 पेज का, 100 पेज का, या फिर कहीं कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं भी बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पे। तो वो इंस्टीट्यूट वाले बच्चे हैं वो अपना बनाएं। फिर अगर वो नहीं भी बना पा रहे तब फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा कि सर हमको असाइनमेंट बनाना, हमारा इंस्टीट्यूट से एडमिशन है और प्रैक्टिकल का टॉपिक ये दिया गया है। तो अगर आपको बनवाना है तो हम बना देंगे आपका पीडीएफ में, आप उसको प्रिंट कर लें और अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, समझ में क्लियर हो गया आपको जो है कोई भी असाइनमेंट नहीं बनाना। अब क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कैसा क्या पेपर होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ, अब आपका रिजल्ट का भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम हुआ है सर उसका रिजल्ट कब आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे डेट अवेलेबल है। डिक्लेरेशन ऑफ OABC लेवल रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ अप्रैल यहाँ पे डिसाइड की गई है। ठीक है, तो अगर अमूमन हम लोग ने देखा है वो आपका पहले तो 2 साल 3 साल पहले की बात करें तो मार्च में या 25 मार्च तक आपका डिक्लेयर हो जाता था, क्योंकि बच्चों की संख्या कम थी। अब बच्चों की संख्या ज़्यादा है और इस बार तो दुगनी तिगनी हो गई, क्योंकि पेपर हमारे 2 बार थे। कोरोना के कारण से आपका डिले हो रहे हैं, तो अब जनवरी में बच्चे ज़्यादा हैं, तो हो सकता है इसमें और टाइम लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये अप्रैल लास्ट तक आपका जाने का चांस है। तो उससे पहले आपको जो है पेपर लॉक करने का हो सकता है ऑप्शन ओपन हो जाए। हर बार होता है ऐसे ही, पेपर लॉक करने का ऑप्शन हो जाए, और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, एडमिशन की न्यू डेट है, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है ऑलरेडी। वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जिनको भी न्यू एडमिशन लेना है अभी भी एडमिशन ले सकते हैं और आराम से ले सकते हैं। देखिए, इसीलिए यहाँ पे देखिए उन्होंने दे दिया 31 मार्च तक। तो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, 31 मार्च तक रिजल्ट आने का कोई संभावना है ही नहीं। तो 31 मार्च तक तो आप यहाँ पे एडमिशन लें। इंस्टीट्यूट वाले 10 अप्रैल तक ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिनको भी जुलाई में एग्जाम देना है, न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी फरवरी से हम स्टार्ट कर देंगे, न्यू बैचेस, वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो रिजल्ट आपने देख लिया, कब आएगा आपका, इस डेट में आएगा। अब हमसे बार बार मैसेज ना करें। ठीक है, पासिंग मार्क वाला भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, उसको भी मैं डाउट अभी क्लियर कर देता हूँ। तो पासिंग मार्क मान लीजिए 40 है, 40 में आपके मान लीजिए 35 आते हैं, तो फिर 60 में फिर आपको कितने बचे, 15, ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 50%। अगर इधर आपके 40 में आ जाते हैं कम, मान लीजिए इधर आते हैं 25, तो सेकंड में 25 आप कर लें। इधर आपके 20 आ जाते हैं तो इधर आप 30 कर लें। ये रेशो आपको लेके चलना है। ठीक है, तो इसके अनुसार आप पास हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जानकारी हो गई, सब चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं पॉइंट पे कि प्रैक्टिकल में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ओल्ड वालों की हम बात करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तभी आपको पूरे डाउट्स हैं एक ही वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। हो सकता है वीडियो लंबी हो। तो देखिए, मैं ओल्ड वालों का जो पेपर है वो यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि 2015 से आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, 16 से यहाँ के पेपर अवेलेबल है नीलेट के माध्यम से। और जो न्यू वाले हैं उनके पेपर अभी फर्स्ट टाइम हो गए। ठीक है, तो उनके पेपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन असाइनमेंट के जो पेपर हैं वो आपके सिलेबस वाली पीडीएफ में दिए गए हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, अगर आप सर्च करें तो
प्लेलिस्ट में प्रैक्टिकल के कुछ प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या व्हाट्सएप पे, तो मैं भी आपको शेयर करूंगा ही, तो वहाँ से आप ले लें। ऐसे हो सकता है अभी हमको मिले ना, ठीक है, तो ऐसे नहीं मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट है, तो मैं आपको दे दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। इसको हम हटाते हैं यहाँ से। तो देखिए R4 वाले के लिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं एक दो पेपर, आपको समझाते हैं किस प्रकार का पेपर आता है, सारा सोल्यूशन आपको कराया जाएगा बेफिक्र। अभी आपको PDF भी दिखाएंगे, पूरा सब कुछ बना बनाया अवेलेबल है। अब देखिए 2000 जनवरी का अगर बात करें तो यहाँ पे 4 पेपर अवेलेबल है, S1 S2 S3 S4, देखिए 4 बैच बनाए गए, तो इसी बैच के अनुसार आपको 4 बैच में से कोई भी पेपर मिल सकता है। तो आपका जो सिलेबस है ओल्ड वालों का वो ये है, ठीक है। क्या है सिलेबस, ये है। IT टूल्स है, वेब डिजाइनिंग है आपका, सी लैंग्वेज है, .NET मल्टीमीडिया और ICT, ठीक है। R4 वालों का प्रैक्टिकल जो है वो इसी में से आएगा। एक क्वेश्चन IT टूल्स का होगा, एक आपका वेब डिजाइनिंग होगा, एक आपका पाइथन का होगा, सॉरी सी लैंग्वेज का होगा, एक .NET का होगा, एक मल्टीमीडिया का होगा, एक ICT का होगा। ICT का बेसिकली बहुत कम आता है, इन्हीं सब में से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इन्हीं में से आपको एक एक क्वेश्चन मिलता है, किस प्रकार का पेपर मिलता है वो भी आपको यहाँ पे अब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का पेपर जो होता है वो इस प्रकार से मिलता है, बहुत ही ईजी है। 100 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है, पेपर, जिसमें से 80 नंबर्स आपके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के होंगे, जो आपको कॉपी मिलेगी इतनी बड़ी A4 साइज की। इसमें आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर यहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है। 20 नंबर का वाइवा उसी के बाद हो सकता है, 1 घंटे के बाद 4 से 5 बच्चों को बुला के एक दो बेसिक से क्वेश्चन जो आपके हो सकता है प्रैक्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाए, या फिर हो सकता है आपने जो एग्जाम दे किया है उससे क्वेश्चन पूछे, या फिर बेसिक सा रैम रोम इनपुट आउटपुट, ये बेसिक से क्वेश्चन जो होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये एक तरह से इंटरव्यू जैसे क्वेश्चन होते हैं वाइवा में आपके, वो पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभार होता है, कभी कभार किसी इंस्टीट्यूट में नहीं भी होता है, तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ठीक है। तो देखिए समझ में आ गया आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है। प्रैक्टिकल में आपको कुछ नहीं लेके जाना है, आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो लेके जाएं, रजिस्ट्रेशन ID कार्ड मिलेगा उसको लेके जाएं, और फोटो हो तो फोटो ले जाएं, आधार कार्ड हो आधार कार्ड, ये कॉमन चीजें हैं जो आप एग्जाम में लेके गए तो उतनी चीज लेके चले जाएं। आपको कॉपी मिलेगी, इस कॉपी में आपको प्रैक्टिकल्स लिखने होंगे, जो भी यहाँ पे प्रोग्राम होगा अभी आपको समझाते हैं कैसे लिखने हैं, ठीक है। और हाँ, हो सकता है कि आपको वहाँ पे सिस्टम लगे होते हैं, देखिए लैब होती है तो वहाँ पे कंप्यूटर लगे ही होते हैं, जाहिर सी बात है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे बैठा के, कुर्सी पे बैठा के आपको बोल दी जाए कि आप इसका जो आप लिख रहे हैं उसका यहाँ पे आउटपुट भी दिखाएं, तो आप वहाँ पे लिख दीजिए अगर आपको कोड पता है। या फिर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तभी तो आप समझ पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, डू दी फॉलोइंग सेटिंग्स। अब यहाँ पे पूछा गया है डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स, यानी कि जो आपका माउस होता है, ये जो माउस हम पॉइंटर डिवाइस होता है, इसको डिस्प्ले करना है पॉइंटर टेल, इसके पीछे की टेल्स आती है वो आपको लगानी है। चेंज दी नॉर्मल माउस टू अनदर, आपका ये जो नॉर्मल माउस लगा, ये जो आपका ये नॉर्मल माउस है, इसको चेंज करके दूसरा माउस लगा दें। उसके बाद पूछा गया सेट दी एडवांस डेट ऑफ 2 मंथ, तो आपने इसमें जाए टाइमर में, आपका जो सेटिंग्स होती है इसमें आपको 2 मंथ एडवांस की डेट लगानी है। रीसेट करना है टाइम और डेट के सिस्टम को, वो आप रीसेट कर दें। सेट द टाइम द लेट, 2 घंटे 40 मिनट लेट करना है अपनी घड़ी को। तो ये सारी सेटिंग्स आपको करनी है, तो ये तो आप कोई भी कर लेगा, इसमें आपको लिखने की जरूरत है नहीं, ये प्रैक्टिकल करने वाली चीजें। तो 25 नंबर में आपको कंप्यूटर पे जब बैठाया जाएगा तो आपको अपने माउस पॉइंटर पे जाना है और यहाँ पे पॉइंटर को चेंज कर देना है। कैसे करना है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सिंपल सा, जैसे कि यहाँ पे हम गए, हमने यहाँ पे टाइप किया माउस MOUSE, आपका माउस आपके हर कंप्यूटर में आ जाएगा, चाहे कोई भी विंडोज़ हो, विंडोज 7 हो 8 हो, तो ये आपका माउस आ जाएगा इसी प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स, आपको पॉइंटर चेंज करनी है। हम गए पॉइंटर ऑप्शन पे, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेस, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो माउस है वो आपका पॉइंटर ट्रेस के रूप में आ जाएगा जब हम अप्लाई करेंगे, तो ये इस प्रकार से शैडो आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं, चेंज इन नॉर्मल पॉइंटर, पॉइंटर चेंज करना है, यहाँ पे हम गए, इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए अभी हमारे पास ये वाला पॉइंटर लगा हुआ है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं विंडोज एरो लार्ज सिस्टम सी। यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ से दूसरे पॉइंटर आ जाएंगे, तो आपको वही कह रहा है कि दूसरा कोई पॉइंटर लगाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी होती है। समझ में आ गया प्रैक्टिकल कैसे होता है, लेकिन हर बार यही क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब इसी तरह के हमारे पास कितने पेपर सेट अवेलेबल है वो आपको हम समझाते हैं। तो देखिए जो R4 वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे नीलेट ने 4 सेट यहाँ पे दिए गए हैं, और इसी में से ही हम 2015 से पेपर करा रहे हैं, आपके ओ लेवल के 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे जो 2015 से 2020 में हमको इसी में से सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं अभी तक, सिर्फ ये 4 पेपर में से नीलेट आपके सारे पेपर सेट कर रहा है। हो सकता है कि
इस बार आपको 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हर एक पीडीएफ को ओपन करेंगे तो आपको उसमें 4 सेट मिल जाएंगे। ठीक है, हर पेपर में 4 सेट मिल जाएंगे। तो आपको आराम से यहाँ पे कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर मॉड्यूल में जाके हर पेपर आपको डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले तो, और सभी के सोल्यूशन वीडियोस मैंने चैनल पर बनाई है और इसकी एक कंप्लीट पीडीएफ भी हमने बना दी है। ठीक है, तो मैं पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार की है प्रैक्टिकल की, जो हमने डिजाइन की है आपके लिए। तो ये देखिए, ओ लेवल की प्रैक्टिकल पीडीएफ में जाएंगे। 2015 से लेकर 2016 का जो पेपर था पूरा हमने 41 पेज में इसके सारे के सोल्यूशन डाल दिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि हर बार जब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों करें, आपके लिए वीडियो बनाए, आपको समझ में भी ना आए। और क्योंकि कुछ प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, जैसे कि सी हैश के प्रोग्राम यानी कि डॉट नेट के ही प्रोग्राम मैंने डाल दिए, हो सकता है उसका क्वेश्चन आपको सरल लगे तो उसके भी आंसर आप लिख दें। तो ये देखिए, इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप विद फोटो के साथ इसमें पूरा प्रोसेस जो है बना दिया गया है, जिससे कि आपको कुछ भी दिक्कत हो ही नहीं। ठीक है, तो ये तो R4 वालों के लिए, जो R4 के बच्चे हैं ओल्ड वाले, अगर उनको ये पीडीएफ चाहिए तो ऑलरेडी सिर्फ डिस्काउंट के साथ अभी आपको 300 रुपये फीस लास्ट ईयर भी मैंने रखी थी, बच्चों ने परचेज की थी और 100% इसका रिजल्ट मिला था, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके आते हैं। और जो प्रैक्टिकल वाले हैं उनको तो मैं वीडियो सॉल्व करा ही दूंगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इनके लिए सब कुछ लिखा हुआ है, प्रोसेस वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे ही आपको वहाँ पे जाके लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। यही चीज़ अपने सॉफ्टवेयर पे ओपन करेंगे तो आप सी का जो भी प्रोग्राम होगा वो आप प्रोग्राम लिख देंगे, एचटीएमएल होगा तो एचटीएमएल का लिख देंगे। ठीक है, ये आपका सी का है, ये आपका एचटीएमएल का नोट्स है। 2 पीडीएफ है यहाँ पे 7 पेज की है। इसमें एचटीएमएल के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इसमें आपके दिए गए हैं। ठीक है, और वाइवा के प्रैक्टिकल के आईपीटी, हाँ प्रैक्टिकल के सी लैंग्वेज के जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और वाइवा के जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए, वो भी डाल दिया गया। व्हाट इज स्कैन, व्हाट इज वीडियो डिस्प्ले, व्हाट इज रेस्टिटेशन, ये सारे आपके क्वेश्चन आए भी थे पेपर में। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिक बेसिक जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, पिक्सल मैप, क्लिपिंग क्या है, रैम रोम क्या है, उनके फुल फॉर्म्स हो गए, शॉर्टकट किस हो गए, ये बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है ये सब इसमें हमने इसमें वाइवा के रूप में देखिए प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन आंसर की पूरी पीडीएफ बना दी है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी मतलब ये क्वेश्चन मान लीजिए नहीं भी आते तभी ये इतना तो रहेगा कि हाँ आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है। ऐसे तो आप ढूंढेंगे, बार बार बोलेंगे सर हमको वाइवा में क्या पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा, तो उसी के लिए ये सारी चीज़ें बना दी गई हैं। बेसिकली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी सी से हो गया, या फिर आईटी टूल्स, या फिर एचटीएमएल, ये इन्हीं से आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल के टॉपिक हैं। ठीक है, तो R4 वालों का तो बहुत इजी है, और ज़्यादा चाहिए तो देखिए यहाँ पे चले जाएं आप, मैं अभी वो भी दिखा देता हूँ आपको कि जो सिलेबस है आपका ओल्ड वाला, इसमें नीचे भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे पूरा असाइनमेंट आपको दिया जाता है। हर एक पीडीएफ में असाइनमेंट आपको मिलता है प्रैक्टिकल नोट्स के साथ, जैसे कि ये है आईटी टूल्स का पेपर। ठीक है, तो इसका असाइनमेंट देखते हैं कहाँ पे दिया गया है, नीचे कहीं होगा पक्का। तो देखिए स्टूडेंट, जो ओल्ड वाली जो पेपर की पीडीएफ है M1R4 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए देखिए, जब पेज नंबर 20 पे जाएंगे आप पीडीएफ डाउनलोड कर ले, उसमें आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप मेहनत ना करिए, ये काफ़ी लंबे क्वेश्चन, लेकिन आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको तैयार करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है डॉस वगैरह के, ये क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही रेयर केस में, लेकिन हाँ पिछले साल के पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से, और इधर आपका एचटीएमएल हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए असाइनमेंट दिया गया है, वो ये आप तैयार कर लें। बेसिकली यही आता है आपका सेटिंग्स जो चेंज करनी होती है, मार्जिन वगैरह सेटअप करना होता है। ठीक है, आपका जो वर्ड होता है, वर्ड पे ही आपको सारा काम दिया जाता है। वर्ड हो गया, या फिर आपका एक्सेल हो गया तो उसमें कोई डेटा शीट आपको तैयार करनी होगी, या मेल मर्ज हो गया। देखिए किस प्रकार का है, मेक द फर्स्ट लाइन डॉक्यूमेंट बोल्ड। हम यहाँ कोई टेक्स्ट मान लीजिए आपको दे दिया गया एक पैराग्राफ में, अब बोला जाएगा उसका पहला टेक्स्ट आपको बोल्ड करना है, या इटैलिक करना है, या उसका फॉन्ट चेंज करना है, या उसका कलर चेंज करना है, या बैकग्राउंड चेंज करना है, या मार्जिन करना है चारों साइड में। तो वो सारा पैमाना वहाँ पे आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे दिया गया, बॉटम में 1.4, लेफ्ट में 1.30। तो ये सारी चीज़ें चेंजमेंट करनी है। उसके बाद इंसर्टेड टेबल है, तो देखिए इस प्रकार की टेबल्स आपको डिजाइन करने को आ सकती हैं, जो कि एचटीएमएल में आती हैं और आपके एक्सेल में भी आती हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल मार्क आपको करने हैं, ये एक्सेल पे काम करना है। तो ये सारी मैं आपको वीडियोस दूंगा, अवेलेबल है हमारे पास ऑलरेडी, जिनको नहीं मिली है वो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ये बायोडेटा आपको बनाना है इस प्रकार का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आप चले जाए नीचे, आप सारे क्वेश्चन आप देख लें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं, वो यहाँ पे सारे दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं। देखिए इंटरनेट का भी है, तो इंटरनेट का क्वेश्चन अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा।
हाँ, तो ये सारा ये आपका इंटरनेट यानी HTML के क्वेश्चन है। यहाँ से क्रिएट ए वेब पेज, ये असाइनमेंट नंबर आते हैं यहाँ पे एक। बोला गया है ओपन दी वेबसाइट, याहू पे आपको जाना है, और हेल्प फ्री इंटरनेट एक्सप्लोरर नेटस्केप। तो ये बहुत ही पुराने क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आपको मिल जाए तो आप तैयार कर लें, ठीक है, कोई इतना कोई कठिन नहीं है। बेसिकली इसमें टेबल पे आपके ज़्यादा आते हैं, या फिर लिंक बनाने को आता है, या उसमें हाइपर लिंक करने को आता है, या बोल्ड इटैलिक, या कोई टैग्स आपके पूछे जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन अभी आपको दिखा देंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार के यहाँ पे सारा दिया गया है, या फिर कोई फॉर्म डिजाइन करना है तो इस प्रकार से आपको बनाने को दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली टेबल आपकी ज़्यादा आती हैं, या लिस्ट बनाने को आ जाती है कभी कभार, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप बनाने वाला, या तमाम तरह के जो आपके चेक बॉक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, जो हो गया आपका HTML का। और सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में बेसिक प्रोग्राम वही आपके इनपुट आउटपुट और तमाम ये जो प्रोग्राम आते हैं यहाँ पे आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको आप तैयार करें। तो यही है स्टूडेंट पूरा आपका। ठीक है, तो मैं आपको, हाँ, अब हम सीधे चलते हैं पेपर पे। जो नीलट ने पेपर दिए हैं उसके अनुसार आपको समझाते हैं। जैसे कि 2015 का मान लीजिए हम एक पेपर उठाते हैं जनवरी का, तो काफ़ी पुराना है, इनको अपडेट करना चाहिए। यहाँ पे लेटेस्ट पेपर भी अपडेट करने चाहिए। 2017, 18, 19 में जो पूछे गए हैं वो भी नीलट को डालना चाहिए। उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किए हैं, क्योंकि पेपर्स आपको मिलते नहीं घर के लिए, ये जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इसमें काफ़ी पुराने, देखिए वही क्वेश्चन सेम से मिल गया आपको 2015 में भी, वही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इसीलिए इसका पूरा मैंने सोल्यूशन ही एक बना दिया पूरी PDF में, जिससे कि आपको कोई सा भी बैच का आता है क्वेश्चन और इसमें से फंसेगा जरूर, 100% आपका आएगा। ठीक है, जैसे कि राइट ए सी फंक्शन टू रिमूव डुप्लीकेट ऑर्डर, इसमें जो डुप्लीकेट वर्ड है वो आपको हटाने हैं, उसकी कोड लगानी है, तो उसका भी आपको कोड मिल जाएगा, PDF में मैंने डाल दिया। तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार के आते हैं, मैंने आपको बता दिया। IT टूल्स में से जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। वर्ड में आपका लेटर रहेगा पूरा, लेटर में कोई भी एडिटिंग करने को आपकी हो सकती है। एक्सेल में आपका कोई शीट बना कर दे देगा, हाँ 5 बच्चों की मार्कशीट आपको बनानी है, उनके टोटल करने हैं, एवरेज, सम, ये सारी चीज़ें करनी है। पावर पॉइंट से आएगा तो कोई आपको 5 या स्लाइड आपको बनानी रहेंगी, उसको प्रेजेंटेशन करके दिखाना होगा। ठीक है, समझ में आएगा, इतनी चीज़ आता है, हेडर फुटर, ये सारी चीज़ें तो आप लगा ही लेंगे। बाकी ये सिर्फ अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर एक कंप्लीट आपकी क्लासेस लगेंगी 15 तारीख से, जो कि प्रैक्टिकल पे ही होंगी। ठीक है, ये हो गई आपकी। उसके बाद है हमारे पास हाँ, HTML सेकंड पार्ट में आते हैं। इंटरनेट में, इंटरनेट में आपको क्या पूरा सिर्फ आपका HTML ही पूछा जाता है। तो इसमें HTML में फॉर्म डिजाइन करने को आ सकता है, टेबल डिजाइन करने को आ सकता है, लिस्ट बनाने को आ सकता है, 1 2 3 करके कोई लिस्ट बनानी है, तो ये सारे इसके लिए आपको टैग पढ़ने पड़ेंगे। तो HTML की वीडियो उठा के आप देख लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल है, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हो गया आपका। सी लैंग्वेज में से कोई प्रोग्राम आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके R5 वाले बच्चे, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो एकदम नया है, और उसमें जो टॉपिक्स हैं वो भी नए हैं। तो उनका मैटर कहाँ से मिलेगा, उनका तो पेपर यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, फर्स्ट टाइम होगा। तो क्या उनके में असाइनमेंट बनेगा? दोनों के लिए असाइनमेंट आपका किसी में नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें, हम ले चलते हैं आपको न्यू सिलेबस पे। तो अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं R5 वाले जो बच्चे हमारे हैं, जो एग्जाम देना चाहते हैं न्यू सिलेबस का, उनमें क्या क्या है, प्रावधान है, क्या क्या उनके में होगा, वो सारी चीज़ें अभी आपको बताते हैं। तो ये है आपका मॉड्यूल। ठीक है, सेम वही मॉड्यूल है, M1R5, M2R5, M3 और IoT। ये थोड़ा सा अलग हो गया है, तो इसी पे हम थोड़ा फोकस कर लेंगे, बाकी ये तो हम M4 से भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सेम टॉपिक इसमें भी, इसमें अभी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे। तो देखिए, डी स्टूडेंट हैव डिवोट 60% ऑफ टोटल टाइम, यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे M1, M2, M3, M4 बेस्ड आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साफ साफ दिया गया, ये हो गया। अब हम आते हैं सीधे इसमें आपका, हाँ, ग्रेडिंग वगैरह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। तो इसमें आपकी ग्रेडिंग नहीं मिलती, इसमें आपको नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्ट होता है उसमें आपको कोई भी नंबर नहीं दिए जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है आपका, लेकिन हाँ सिर्फ सबमिट आपको करना होता है। इसमें अगर फेल हो गए तो आपको दोबारा से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, तो इसमें आपको पास होना ही होना है। हाँ, अब यहाँ से इसका असाइनमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है IoT के नीचे से। हाँ, तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जो आपका है पूरा जो असाइनमेंट है वो होता है शुरू, सैम्पल प्रैक्टिकल असाइनमेंट M1R5। अब देखिए वही चीज़ आ गया, सेम चीज़ उठा के इन्होंने रख दिया यहाँ पे, जो मैंने आपको अभी वहाँ पेपर में दिखाया था R4 वाले, तो ये R5 में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मिल गया आपको सेम सेम क्वेश्चन। उसके बाद है सेम वही चीज़ है, डू दी फॉलोइंग इंटरचेंजमेंट आपको करनी है, फंक्शन लेफ्ट माउस, राइट माउस, वो सारी चेंजमेंट जो आपको करनी होती है वो हो गई।
क्रिएट ए फोल्डर आपको बनाना है, डेस्कटॉप पे जाएं, फोल्डर बनाएं, फोल्डर का नाम लिखे नीलेट, R1 से रूट कराएं, फिर D2 एक बनाएं, उसमें डेस्कटॉप पर रूट कराएं, क्रिएट ए फोल्डर नीलेट के नाम से, उसके अंदर एक फोल्डर बनाएं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, इसको तो आप कर ही लेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार समझा दूंगा। रीनेम करना, डिलीट करना है, फाइलों को रिकवर करना है, ये बेसिक बेसिक से, ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मैं आपको सब करवाऊंगा, आप बेफिक्र है, मैं सारे सीन की वीडियोस क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक एक चीज़ें समझा दूंगा। उसके बाद है क्रिएट टेबल बनानी, तो इस प्रकार की टेबल आपको बनानी है, मैथ की, फिजिक्स की, यहाँ पे टोटल नंबर होगा। ये सारा काम किस पे होगा आपका, या तो हो सकता है लिब्रा ऑफिस कैल्क मिले, या फिर जो न्यू वाले हैं उनके में लिब्रा ऑफिस कैल्क पे काम होगा, और जो ओल्ड वाले हैं वो उनका MS एक्सेल पे काम होगा। ठीक है, तो दोनों ही सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद हो सकता है फिर आपसे काम ना हो, इसलिए सभी के पास है, एक दो दिन ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लें, बना लें। जैसे कि ये है, तो यहाँ पे जाके आपको ये नंबर डालने हैं सीधे इस प्रकार से 1 2 3 4, और यहाँ पे नाम डालते जाएं जैसे इसमें दिया है। इसी को आप प्रैक्टिस कर लें, कोई जरूरी नहीं है कि आपको डेटा की जरूरत पड़ेगी, आप कोई भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे टोटल कर लें उसका, बस आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करना है सिंपल सा। और नीचे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूरे अवेलेबल है, पेज नंबर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उतने पे आप जाएं, वहाँ से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, और जब क्लास लगेगी तो वहाँ से आप क्लास ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी वीडियो मिलेंगी। पेज नंबर है 34 से आपके प्रैक्टिकल के असाइनमेंट यहाँ पे स्टार्ट है। इसकी कोई भी फाइल नहीं बनेगी, सिंपल से आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी बनानी है, और सारी वीडियो लेक्चर से इसमें अवेलेबल है चैनल पे। आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के मिल जाएंगे, IoT के मिल जाएंगे, और ये IoT के देखिए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल बेस हैं, और इन सभी की वीडियो बनाएगी, और इनकी पूरी PDF गेस्ट पेपर वाले PDF में, जो भी गेस्ट वाले पेपर होगा उसमें मिल जाएगी। ठीक है, उसमें सारे इसके आंसर दे दिए हैं प्रैक्टिकल के लिए पहले से। और नीचे आते हैं, असाइनमेंट के लिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन अवेलेबल है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चन थे असाइनमेंट के लिए। अब इसमें कुछ है नहीं, पूरे पेपर में खत्म है, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिया गया है। तो असाइनमेंट जो था आपका यही है। हाँ, पाइथन है, तो पाइथन में आपका वही प्रोग्राम जो है आपके पूछे जाएंगे, जैसे कि राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स अ सेंटेंस इनपुट डिस्प्ले द नंबर, ये आपके पाइथन के असाइनमेंट है, यहाँ पे दिया गया प्रोग्रामिंग सॉल्विंग का। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो जो पाइथन के नोट्स है उससे आपको हेल्प मिल जाएगी, और इसके जो ये वाले क्वेश्चन है इनको भी तैयार कर ले, हो सकता है इसमें से भी आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाए, तो इसको सॉल्व करा देंगे, आपको सोल्यूशन दे देंगे, PDF बना देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। इसमें से है कुछ नहीं, सिंपल से क्वेश्चन हैं, इसमें थोड़े से लंबे होंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सारे सॉफ्टवेयर सब एक्टिवेट कर लें, सारे डाउनलोड कर लें, अगर अभी तक नहीं परचेज किए थे तो परचेज कर लें, और उसको अपडेट करके इंस्टॉल करके रन कराएं। ठीक है, देख लिए काफ़ी लंबे लंबे हैं, इसमें आपको दिक्कत होगी, और लगभग हर एक टॉपिक से दिया गया है एक एक क्वेश्चन इसमें। ठीक है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो इसमें आपको ये सारे से LED बल्ब है, इसके लिए आपको ऑर्डिनो डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे भी जहाँ तक आपको ना मिले तो इसमें सिर्फ आप कोड रन कराएं और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मुश्किल ही है कहीं पे आपको डिवाइस वहाँ पे मिले आर्डिनो की, तो आप आराम से इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं, हाँ ये हैं कुछ क्वेश्चन आपके HTML के, जो कि टेबल बेस हैं। ये थोड़े से लंबे होंगे, इनको हम आपको बता देंगे किस प्रकार से बनाना है। तो ठीक है स्टूडेंट, इतना ही है आपके लिए प्रैक्टिकल का जो है सारा होना है। वो आपका डेट है 30/31 R4 R5 के लिए, इस प्रकार का आपका होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, आपको जाना है वहाँ पे, देना है, लिखना है, और रन करके दिखाना है। ठीक है, तो क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे आपकी 15 से, एक दो वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करेंगे कंप्लीट। आपको कोशिश करेंगे एक ही में आपको सारे क्वेश्चन जो है अधिक से अधिक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, HTML, पाइथन सभी के एक एक वीडियो सेपरेट बना के आपको कंप्लीट उसमें इन्फॉर्मेशन दे दें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कंटिन्यू बने रहे, इसी प्रकार से आपको एक वीडियो मिलेगी पूरी प्रोजेक्ट की। जिनको अगर बनवाना है वो अभी से हमारे पास अवेलेबल है, वो आप बनवा सकते हैं, 900 रुपये ओनली फीस है अभी डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो मुझको मैसेज करें व्हाट्सएप पे।